आज हम बात करेंगे अदानी गैस के बारे में। तो कंपनी में मैं एक डिटेल एनालिसिस पहले ही कर चुका हूँ। मैंने पूरे सेक्टर के बारे में बात की थी और उस टाइम भी कहा था ये कंपनी बाय है, क्योंकि ब्रेकआउट के लेवल पे ये कंपनी चल रही थी। और आज कंपनी ने कितना अच्छा हमें रिटर्न दिया वो हमें पता, 16% का रिटर्न एक ही दिन में दे गई ये कंपनी हमें। तो चलते हैं आगे चार्ट के ऊपर। ये कंपनी ने 17.81% के हमें यहाँ पे रिटर्न दिए। यहाँ पे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 503 पे के प्राइस पे जो कंपनी आज गई है। तो हाई लो कंपनी का हमें एक बार चेक कर लेंगे। तो हाई कंपनी का 508 का है और लो 341 का कंपनी का चल रहा है यहाँ पे। तो ये कंपनी का एक बहुत ही स्पॉट लेवल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें 500 का देखने को मिल रहा है। जैसे ही कंपनी 500 के लेवल को 2 बार आज टच करते करते निकली है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बार कंपनी ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की पर कर नहीं पाई। जैसे इस लेवल को वो तोड़ेगी और काफ़ी अच्छा हमें प्राइस देखने को मिलेगा। तो पिछले 5 से 6 दिन से कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है इस लेवल पे, ये 500 के लेवल पे। तो आज भी इसी लेवल पे आकर टच की है और मे बी ये कल इस कंपनी यहाँ पे से ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद कंपनी ब्लू स्काई जोन में जाएगी, जिसके बाद इसके कोई भी लेवल्स नहीं है। उसके बाद हमें अच्छा खासा रिटर्न और भी इस कंपनी में देखना मिल सकता है। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से ये कंपनी रिलेटेड है। तो सेक्टर अब एक सही लेवल पे चल रहा है। इसके अंदर पहले अनऑथराइज प्लेयर थे जो कि अब ऑथराइज हो रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज काफ़ी सारे एरिया, काफ़ी बड़ी सिटीज़ को कैप्चर कर रही हैं। तो एक काफ़ी अच्छी बात है, एक बड़े प्लेयर्स इस सेक्टर में आ रहे हैं। तो ये कंपनी का जो चार्ट है यहाँ पे पिछले 5 दिन से हमें तकरीबन 31% का रिटर्न इस कंपनी में मिल गया है, सिर्फ 5 दिन की बाइंग से ही। तो हम कोई ट्रेडिंग वगैरह का करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अगर अच्छी कंपनी अच्छे लेवल पे ख़रीद लें तो उसका रिटर्न हमें ऑब्वियसली मिलता है। क्योंकि बाइंग सेलिंग सारा दिन करके ट्रेडिंग करके इतनी टेंशन्स लेके कुछ फ़ायदा नहीं। अच्छी कंपनीज को अच्छे लेवल पे और अच्छे टाइम पीरियड के लिए रखें तो उसका रिटर्न हमें ऑब्वियसली मिलता है। अब जिन लोगों ने इस कंपनी को नहीं खरीदा था तो कह रहे थे कि कंपनी बहुत महंगी है महंगी है, तो आज उनके हाथ से 17% का रिटर्न निकल गया। अब ये कंपनी लोग इस लेवल पे आके इस कंपनी में एंटर करेंगे और वो लोग फिर कंपनी का शेयर नीचे गिरता है 10-15%, तो वो लोग फिर भी इस कंपनी में फंस जाएंगे। इसलिए सही टाइम पे ऐड होना किसी भी कंपनी में और लंबे समय के लिए किसी कंपनी को बाय करके रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो यही एक इन्वेस्टर की निशानी होती है यहाँ पे। जब चार्ट पैटर्न ऊपर जा रहा होता है या कंपनी प्रॉफिट में होती है तब हर कोई कहता है कि हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट जैसे ही थोड़ी सी 5-6% भी कोई कंपनी नीचे गिरने लगती है तो लोग डर के हमारे सेल 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 करने लग जाते हैं और सबको प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे इस लेवल पे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने पिछले देख लेते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन लेवल कंपनी का चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक बार टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 जनवरी टू 12 फेब के बीच में हम यहाँ पे देखते हैं। तो काफ़ी लंबा यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तकरीबन 1 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइटली सिंपल यहाँ पे ऊपर एकदम से कंपनी स्टैटिक होके ऊपर भाग गई है। क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उसके उसके बाद वो कंपनी उतनी ही ऊपर भागेगी। तो इतने 1 महीने के कंसोलिडेशन के बाद 31% कंपनी ने हमें रिटर्न दिए हैं, जो कि 12 फेब से लेकर 16 फेब के अंदर ही ये 3 से 4 दिन के अंदर ही कंपनी ने हमें 31% रिटर्न दे चुकी है कंपनी। तो हमेशा ये बात याद रखनी, कंसोलिडेशन जब कंपनी करेगी और उसकी जितनी लंबी कंसोलिडेशन होगी और उस वक्त हमेशा चेक करना है जब कंसोलिडेशन के बाद कंपनी ब्रेकआउट देती है नीचे, हमेशा वॉल्यूम्स चेक करें। जब वो कंसोलिडेशन हो रही है और उसके अंदर वॉल्यूम्स आ रही हैं तब वो सही लेवल उस कंपनी को ख़रीदने का, क्योंकि जितनी लंबी कंसोलिडेशन जितनी ज़्यादा वॉल्यूम उतना ही अच्छा वो कंपनी हमें एक दिन में या कुछ हफ्ते में रिटर्न दे सकती है। तो ये भी एक तरीका होता है कंपनी को ख़रीदने का सही टाइम पे। तो कंपनी बहुत अच्छी है अदानी गैस, इसके बारे में हम पूरी बड़ी अच्छे तरीके से कंपनी के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब कंपनी अपने ब्रेकआउट देने के तकरीबन पास में ही है, क्योंकि वो हमने बात कर ली है।
500 का लेवल जब कंपनी पार कर देगी, वॉल्यूम के साथ पार कर जाएगी, क्योंकि अभी वो कंसोलिडेट कर रही है 500 के लेवल के लिए। जो 525 तक अगर कंपनी पहुंचती है तो उसके बाद ब्लू स्काई जोन में कंपनी है, कोई लेवल्स नहीं है कंपनी के, जितनी भागती है उस कंपनी को भागने दो। कभी भी ऐसी भागती कंपनी के पीछे नहीं हमें चलना चाहिए। जब कंपनी रुकती है, एक स्टैटिक लेवल पे चलती है, तब हमें उस कंपनी को पकड़ना चाहिए। जैसे हम कभी भी चलती बस को में पकड़ो तो नुकसान हमें हमेशा हमारे होती है कि चोट लग सकती है और कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो सेम ऐसी कभी चलती भागती कंपनी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जब वो कंपनी रुकी हुई एक लेवल पे चल रही हो, तब हमें उस कंपनी को पकड़ना। ये एक सही टाइम होता है हर एक चीज़ को करने का, तो यही टाइम होता है हर एक कंपनी को पकड़ने का। कभी भागती कंपनी या गिरती कंपनी में एंट्री कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब कंपनी रुके तो ये हमें बात को गांठ बांध लेनी चाहिए और अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो जो कंपनी का यहाँ पे पीई देख लेते हैं, तो काफ़ी हाई चल रहा है यहाँ पे। अर्निंग्स कंपनी की आई नहीं है यहाँ पे अभी, तो अभी सितंबर के यहाँ पे अर्निंग्स देख लेते हैं। तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके हमें अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 26% के करीबन, और 32% का आगे ही प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास। तो नेट इनकम 1.334 बिलियन के यहाँ पे, और रिवेन्यू 4.1 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो आज की होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी में कितनी देखने मिल रही है लॉन्ग टर्म बेसिस से हमें। तो यहाँ पे हमें कंपनी के डिलीवरीज बेसिस आज के दिन में देखने को मिल रही हैं, जो कि 32% की है। यहाँ पे डिलीवरीज कंपनी में काफ़ी अच्छी उठाई गई हैं। तो अब हम सब कुछ देख ही रही हैं, तो एक बार प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कंपनी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे सबसे अच्छी देखने को मिल रही है हमें, 74.8% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो बहुत कम कंपनीज में इतनी अच्छी होल्डिंग्स होती है। तो जो सेबी की तरफ से जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 75% की, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 74.8% की देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। 75 से सिर्फ 0.2% कम है, तो ये एक अच्छी बात है। प्लेजिंग कंपनी में कोई नहीं है। अब चलते हैं एक बार देख लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इस कंपनी में कितने एक्टिव हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी इस कंपनी में एक्टिव है। तकरीबन 20.27% की होल्डिंग्स अभी करंटली वो लोग होल्ड करते हैं, और पिछले ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21.21% की होल्डिंग्स पर वो होल्ड करते थे। तो कुछ से 1% के करीब कंपनी के अंदर हमें होल्डिंग FIS की फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की कम देखने को मिल रही है। तो सब कुछ हमने देख लिया। मेन तो कंपनी के ऊपर डेट है। सबको का पता है कंपनी काम क्या करती है, पाइपलाइन गैस पाइपलाइन के रिलेटेड कंपनी काम करी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। तो कंपनी के अंदर क्या हमने देख लिया, कंपनी के ऊपर डेट भी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग सब कुछ है कंपनी के अंदर। तो पूरी ये हमने पहले से इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बना चुका हूँ मैं अदानी गैस के ऊपर। अब बस ऊपर थोड़ी सी बात करूँ आज, क्योंकि आज कंपनी ने हमें हमारे पेशेंस का रिवॉर्ड दे चुकी है। तो ये कंपनी कितनी जगहों पे काम कर रही है वो भी काफ़ी अच्छी। जो अभी कंपनी ऑलरेडी इन सिटीज़ में काम कर रही है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, फरीदाबाद, कूर्ज। तो इन जगहों पे यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। और कहाँ कौन सी जगह पे जो कंपनी है वो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब जहाँ पे पाइपलाइंस उनकी डल रही हैं ना, अब वहाँ पे बिजनेस चलना शुरू नहीं हुआ। वो है इलाहाबाद, चंडीगढ़, पानीपत, डमंडा, धरवाद। उसके बाद ये कंपनीज हैं। उसके बाद उधम सिंह नगर। तो ये जगह पे अभी भी करंटली यहाँ पे पाइपलाइन का जो वर्क है वो कंटिन्यूसली डन हो रहा है। और साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो और सिटीज़ के अंदर भी जो परमिशंस दे रही है इन कंपनीज़ को। बेसिकली ये अलॉटमेंट्स होती हैं, बिड्स लगती हैं, जो सी कंपनी बिड जीतती है उसको सिटी की कुछ ईयर्स की जितनी वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उतने टाइम पीरियड की गैस डिस्ट्रीब्यूशन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम थोड़ी सी और जो सिटीज़ हैं उनको भी अलॉट करेंगे। तो देखते हैं इन कंपनीज़ को उन पे क्या असर इन कंपनीज़ को मिलेगी। इनके अलावा 3 कंपनीज और भी है, IGL और MGL। तो ये तीनों कंपनीज जो है मार्केट में लिस्टेड, और पर्सनली मेरे को ये तीनों कंपनीज अच्छी लगती हैं। तो इनमें से 2 कंपनीज हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस वीडियो के ऊपर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।